स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट बाय टेक बर्नर लेयर्स कंपनी। जी दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही इस ब्रांड को लेकर टेक बर्नर और जेनजी ज्ञान नाम का एक चैनल है जो लाइक इन सारे टॉपिक्स पे बात किया करता है, जो यूट्यूब पे कुछ कर रहा हो या फिर जो मतलब उसे लगता है। दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था और उसी कंट्रोवर्सी में लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये लोग एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले से। और मेरे को ये कुछ हद तक सही भी लगा, बिकॉज टेक बर्नर के पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका फ़ायदा ये बंदा उठाना चाह रहा था। और जैसे ही इस बंदे ने इसके प्रोडक्ट को टेक बर्नर के जो वॉच आ रही है आ चुकी है अभी, बट उस टाइम आने वाली थी, बिकॉज उस टाइम कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इसलिए उसे थोड़ा दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। कहा गया कि उसके सॉफ्टवेयर पे काम किया जा रहा है, उसके रिफ्रेश रेट पे काम किया जा रहा है। बट जब अब फाइनली वो घड़ी लॉन्च हो चुकी है तो उस घड़ी की असलियत लोगों के सामने आ गया। बिकॉज आपको पता होगा कि हमारे देश में कितने सारे ऐसे टेक यूट्यूबर्स हैं जिनके पास धोती खोलने में बहुत महारत हासिल है। और ये चीज़ सही भी है, बिकॉज अब जो हम लोग का माइंडसेट बन चुका है कि अगर कोई चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं, लाइक कोई भी टाइप का गैजेट, तो सबसे पहले हम यूट्यूबर के पास जाते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उनके रिव्यूज़ देखते हैं। और जहाँ तक कि हमें पता है कि जितने भी रिव्यू देने वाले चैनल्स हैं, टेक चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं वो लोग मतलब एक हाइप भी बना देते हैं यार, क्योंकि ब्रांड उनको पैसे दे रही है और वो नेगेटिव चीज़ को छुपा के पॉजिटिव चीज़ों को रखते हैं। और कहीं ना कहीं इससे कुछ हमें भी आइडिया मिलता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट की तरफ हमें जाना चाहिए या फिर नहीं। बिकॉज एक तरफ तो वो बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं क्योंकि वो पैसे जो खाए हुए ब्रांड से, और वो ब्रांड से पैसे खाए हुए तो वो नेगेटिव तो बोलेंगे नहीं। जहाँ तक कि थोड़ा बहुत हमें आइडिया, और वो चीज़ तुम्हारे अंदर होनी भी चाहिए कि तुम सही प्रोडक्ट को चूज करो या फिर गलत प्रोडक्ट को, इतना नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज अगर तुम टेक यूट्यूबर के रिव्यूज़ के चक्कर में पड़ोगे तो भाई बुरी तरह से फंसोगे। और जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेक बर्नर का, जो ये लेयर्स ब्रांड का एक वॉच है भाई, अनार्क नाम का। भाई नाम भी देखो, खैर नाम में क्या रखा है भाई। इस बंदे के पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और उन्हीं सब्सक्राइबर के बेसिस पे ये पहले तो फ़ोन का स्किन लॉन्च करता है, कवर्स लॉन्च करता है लेयर्स नाम से। और ये कुछ दिन पहले मतलब डिसाइड करता है कि क्यों ना एक वॉच लॉन्च किया जाए, मतलब एक बिज़नेस पर्पज से। बिकॉज इनके पास ऑलरेडी इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और इतने सारे ब्रांड्स डील आते हैं, तो पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। बट क्या करे यार, इंसान के पास पैसा आता तो फिर दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगता। और हालांकि ये टेक बर्नर का प्लान फ्लॉप होते हुए दिख रहा है, बिकॉज इस बंदे ने जो वॉच लॉन्च की है, जो इस बंदे ने वॉच बनाया है भाई, बेकार, बिल्कुल ही बेकार। बिकॉज एक तरफ जैसे कि कार्ल पाई है, नथिंग फ़ोन के जो सीईओ हैं, पहले वो वन प्लस में काम किया करते थे और वन प्लस को वो बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहे थे। जब वो अलग हुए वन प्लस से तो उन्होंने खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना चाहा, वो इतना मतलब सक्सेस रहा कि यार उन्होंने भी काफ़ी टाइम लॉन्च से पहले काफ़ी टाइम हाइप क्रिएट किया। और वो हाइप क्रिएट करने के पीछे उनको बेनिफिट दिखा भी, बिकॉज जिस तरह से उनके फ़ोन है भाई, उनका फ़ोन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल लाजवाब, और भी ब्रांड से बिल्कुल हट के। हालांकि कुछ चीज़ों में वो उन्होंने ओवर प्राइस करा था, बट वो चीज़ उनको अब समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे हम कार्ल पाई के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्हीं के जैसा एक टेक बर्नर ने जब ब्रांड लॉन्च किया तो भाई इनको तो हर चीज़ का पता है, बिकॉज ये टेक इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम पहले से ही हैं। तो फिर ये कैसे ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं कि अपना वॉच बिना कुछ अलग हट के किए। आपको ये जान के हैरानी होगा कि इन्होंने रियल मी ब्रांड से भी घटिया बनाया भाई, और प्राइस क्या मांग रहे हैं, 7,000 अनार्क वॉच का। भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे को लगता है कि भाई ने पैसे इन्वेस्ट करा ही नहीं है इस घड़ी को बनाने के पीछे। बस इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मेरे सब्सक्राइबर्स को मैनिपुलेट करके अपने सब्सक्राइबर का गलत फ़ायदा उठा के एक ब्रांड लॉन्च कर दें, लोग मेरे कहने पे तो खरीदेंगे। बट इनको ये नहीं पता कि भाई जिस तरह से आप रिव्यूज़ देते हो उसी तरह से हज़ारों इंडिया में ऐसे रिव्यूअर्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट को ना ले रिकमेंड ज़रूर करेंगे। बिकॉज भाई यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है 2-3 हज़ार के घड़ियों से, जिस पे शायद कोई ट्रस्ट ना करता हो।
तो फिर बताओ ये अनार घड़ी कैसे खरीद ले टेक वर्नर की जो लेयर्स कंपनी है। भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने सब्सक्राइबर का फ़ायदा उठाने का बिल्कुल कोशिश किए हैं, और हमें नहीं लगता कि जिस तरह के ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, घड़ी लॉन्च किए हैं, उसके पीछे कुछ इन्वेस्टमेंट भी होगा। बिकॉज इन्वेस्टमेंट दिख कहाँ रही है उस वॉच में, कुछ भी नहीं, ना कोई सॉफ्टवेयर में कुछ अलग है, ना कोई वो हार्ट बीट वगैरह जो हार्ट रेट इन सब चीज़ों में। और भाई वो क्या बताएं यार, कुछ अलग करने का कोशिश करना चाहिए था टेक वर्नर भाई को, बट इन्होंने जितने भी पैसे लगाए होंगे भाई पैसे फूक दिए, क्योंकि इनको पता है कि फिर तो कोई ब्रांड्स वाले आएंगे और हमें पैसे उतना दे ही देंगे। तो भाई क्या ज़रूरत है इस तरह का ड्रामा करने की, जब आपने इतने पैसे ऐंठे हैं लोगों से और इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया है। भाई क्या फ़ायदा ही क्या है, आजकल की जनता सब एक्टिव है भाई, और इतना तो उनको सही गलत का पता है। और आपको इस बात का पहले से अंदाज़ा भी होना चाहिए था कि आपके जैसे आपको टक्कर देने वाले ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सैमसंग की तो दूर की बात, यहाँ तक कि दोस्तों रियल मी वाले इस ब्रांड को बीट कर रहे हैं, इस वॉच को बीट कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा, जहाँ पे कुछ लोग रियल मी को प्रेफर नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट आप लेयर्स अनार को लॉन्च होने से शायद मैं भी रियल मी की तरफ जाना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्मार्ट वॉचेस। बट एक्चुअली मेरे को अब समझ में आया कि भाई रियल मी भी अपने तरफ से कुछ बेस्ट कर रहा है, बिकॉज फ़ोन तो इतना सस्ता में बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो कि मिडिल क्लास से लेकर हर लोग इस फ़ोन को चला पा रहे हैं और फ़ायदा उठा पा रहे हैं। बट ये क्या यार, स्मार्ट वॉच के नाम पे आपने तो अपने सब्सक्राइबर को काटने की सोची थी, बट आपका ये चल नहीं पाएगा। हालांकि कंट्रोवर्सी जेंजी बे और टेक वर्नर के बीच में प्रोडक्ट लॉन्च और हाइप इन सब चीज़ों के लिए हुआ था, बिकॉज उनको इतना नॉलेज नहीं था कि घड़ी में क्या है कैसे है नहीं है। बट 60 हर्ट्ज़ की अगर बात करें तो क्या फ़ायदा, इसी 60 हर्ट्ज़ को रिफ्रेश रेट को मतलब पहले 60 हर्ट्ज़ से कम थे, बट 60 हर्ट्ज़ करने के लिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट को कुछ दिनों तक डिले करा था, और कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं दिखा लोगों को, क्योंकि ऐसा कुछ करा ही नहीं इन्होंने, बस ऐसे ही मतलब अपने सब्सक्राइबर के बेसिस पे। भाई मैं सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, यहाँ तक कि अगर देख लियो तो भाई लेयर्स अनार को बिल्कुल मत खरीदना। अगर तो तुम रिव्यू करने के लिए ख़रीदना चाहते हो तो 7,000 रुपये तुम फंसा सकते हो। इससे बेहतर आप सैमसंग के 3,000 वाले ब्रांड ले लो, रियल मी के ले लो, कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। इसमें GPS तक